हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स चैप्टर कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियोस में लीनियर इक्वेशन के बारे में जाना था कि आखिर लीनियर इक्वेशन होती क्या है, और उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशंस निकालना सीखे थे कि उसके सॉल्यूशंस हम कैसे निकालते हैं। आज हम उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, क्योंकि किस तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे उसको हम आज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और देखिए हम क्वेश्चन को प्रोसीड कैसे करते हैं। लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालिए इफ x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। अगर ये जो पॉइंट्स हैं इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं इनकी वैल्यू पुट करूंगा x और y की, तो LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाएगा। ये होता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अलावा अगर आप कोई वैल्यू पुट करेंगे x और y की, तो LHS और RHS कभी भी बराबर नहीं होंगे। ठीक, इज दैट क्लियर? चलिए अब हमारी इक्वेशन के लिए 3x 2x प्लस 3y टू के। हमें सोल्यूशन दे रखे हैं कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, 4 प्लस 3 टू के 7, के की वैल्यू क्या आ गई 7। ये मेरा आंसर आ गया। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसके। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। मतलब कोई नोटबुक है, कोई अगर एक नोटबुक है, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट है एक पेन से क्या है, डबल है। मान लिया अगर पेन 10 रुपए का है तो नोटबुक 20 रुपए की है। पेन अगर 20 रुपए का है तो नोटबुक 40 रुपए की है। ठीक है, ये मतलब वो इसका द कॉस्ट ऑफ अ पेन, सॉरी द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द सिस्टम। ठीक है, अब हमें एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा आप क्या करेंगे, जो दो चीजें दे रखी होंगी उनमें से एक को x दूसरे को y मान लेंगे। लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बी रुपीज एक्स, एक्स है, एंड द कॉस्ट ऑफ द पेन बी रुपीज वाई। पेन की वाई मान लूँ तो कौन बड़ा है, नोटबुक के जो प्राइस है वो ज़्यादा है, तो x इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वाई। ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी। जो नोटबुक है वो पेन के रेट से डबल है, तो x इक्वल्स टू 2y आ जाएगा। बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं कि आखिर 2 की मल्टीप्लाई हम किस तरफ करवाएं, तो हमेशा छोटे वाले नंबर की तरफ उस मल्टीप्लाई करा दिया करिए। ठीक है, क्योंकि छोटे वाले नंबर की तरफ अगर मल्टीप्लाई कराएंगे किसी नंबर की, तो वो नंबर हो जाएगा बड़ा और ये LHS के बराबर हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन में इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ये हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चलिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6। ठीक, ये हमें क्या दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। चलिए आगे की चीज चलिए बाद में पढ़ेंगे क्या लेगा है। तो एक बात समझिए, कभी भी अगर हमें किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाना हो तो हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं उसके ग्राफ को प्लॉट करने के लिए। कितने चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट्स। ठीक है, मतलब आपको कोई भी अगर लाइन बनानी है तो एक पॉइंट ये हो गया, तो दूसरा पॉइंट कहीं मान ली यहाँ मान लीजिए, बस 2 पॉइंट चाहिए एक लाइन को बनाने के लिए। ठीक, लेकिन हम जो है 2 की जगह 3 पॉइंट्स को हम निकालेंगे, 3 सोल्यूशन इस लीनियर इक्वेशन के हम निकालेंगे। तीसरा जो सोल्यूशन निकालते हैं वो सिर्फ अपने जो पहले के 2 सोल्यूशन है उनको चेक करने के लिए होता है। कि मान लीजिए कि अगर आपने 3 सोल्यूशन निकाले 1 2 3, ये एक लाइन में आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों सोल्यूशन बिल्कुल ठीक हैं और जो मेरी लाइन बनी है वो बिल्कुल सही है। मान लीजिए कि मेरा एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आया, एक पॉइंट ये आ गया। अब कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो इन 3 पॉइंट से पास हो। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों में किसी ना किसी पॉइंट में को निकालने में मैंने गड़बड़ी कर दी है, उसको मुझे सही करना है। ये बस हमें क्या देता है, एक हिंट देता है कि हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो उसमें कोई चीज़ हमारी गलती है भी, उसको हम सुधारें। तो ऐसे ही जो हमारी इक्वेशन है उसको देखिए सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है। क्या लिखेंगे, फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0। लास्ट वीडियो में मैंने सॉल्यूशंस निकालने सिखाए, चाहे तो उनको देख लीजिएगा। हम कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। हमने एक्स की वैल्यू 0 ले ली, फॉर एक्स इक्वल्स टू 0, 0 प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6, 4y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 4,
सॉरी, अरे मैंने दो जगह लिख दिया। तो y इज इक्वल टू 1.5। ठीक है, तो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू क्या आ गई 1.5। ठीक है, ऐसी जो है मैं कुछ और ले लूँ फॉर y की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूँ फॉर y इज इक्वल टू 0, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/3 मतलब 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0। ठीक है, अब ऐसे जो है मैं एक पॉइंट और ले लूँ, x की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, मैं 2 ले लूँ। अगर x की वैल्यू 2 ले लूँ मैं तो क्या होगा 3 इंटू 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 6, तो 4y इज इक्वल टू 6 माइनस 6, 4y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0/4 मतलब 0। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 आ गई मेरी यहाँ पर। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अरे तुम्हारी सेम हो गई, आई एम सो सॉरी, ये तो सेम हो गई हमारी। इसको हटाइए, बिल्कुल हटाइए, इसको हटा दिए बिल्कुल। ठीक, अब हम जो है चलिए कुछ और वैल्यू ले लेते हैं। अब मैं क्या ले लूँ फॉर y की वैल्यू मैं 1 ले लूँ, y इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा 3x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 6। तो देखिए अगर मैं इसको देखिए अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा ना तो देखिए क्या होगा, ये बात भी आप यहाँ पर देखते हुए चलिए, सीखते हुए 2/3, तो ये आ जाएगा 0.666 ये आता जाएगा। तो ऐसी वैल्यू से आपको बचना है। ठीक है, अच्छा वो ये सॉल्यूशन, ये एक एग्जांपल हमारे सामने आ गया। ऐसी वैल्यू से बचना है कि जिनके जो अगर हम उसको डिवाइड कर सॉल्व करेंगे तो डेसिमल के बाद दो टर्म आ रहे हो। ठीक है, एक टर्म तो चल जाएगा हमारा, एक टर्म तो हमारा चल जाता है, जैसे 4.5 आ गया, 7.2 आ गया, ये सब चल जाते हैं क्योंकि ये सब हमारे ग्राफ पर जो है जो छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ग्राफ पर होते हैं, जैसे 7 और 8 के बीच में हमारे छोटे छोटे जो है 10 डिवीजन होते हैं, तो 7.2 हमें आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर अब आपको 7.23 है तो 7.23 को प्लॉट करना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए ऐसी वैल्यू से बचा करिए। ठीक, तो चलिए हम जो है और कुछ सोचते हैं इसके बारे में। ये आप पहले से माइंड मेकअप कर लिया करिए, मैं जो अगर वो वैल्यू लूँगा तो मेरी दूसरी वैल्यू कैसी आएगी, ज़्यादा डेसिमल में तो नहीं आएगी, इस तरह से। अच्छा चलिए देखते हैं, अब हम अगर क्या करें x की वैल्यू मैं ले लूँ -2। ठीक है, -2 क्योंकि मैं तो ये तो तुम्हारी ग्राफ होता है उस पर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज होती हैं, तो मैं नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकता हूँ। तो x की वैल्यू मैं लूँगा -2 लूँगा, अगर 3 इंटू -2 प्लस 4y इज इक्वल टू 6, तो -6 प्लस 4y इज इक्वल टू 6, 4y इज इक्वल टू 6 प्लस 6, 4y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12/4 मतलब 3। तो x की वैल्यू -2 के लिए y की वैल्यू 3 आ गई। 3 पॉइंट्स मिल गए। अब देखिए इनको प्लॉट कैसे करेंगे। प्लॉट करने से पहले क्या क्या सीखा हमने, सिर्फ इतने जो सॉल्यूशन में निकाला है, जो हमने 3 पॉइंट्स निकाले हैं उससे हमने क्या सीखा, हमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं लेनी है कि जिसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स आती हों। एक डिजिट चल जाएगी, डेसिमल के बाद एक डिजिट तो चल जाएगी, लेकिन 2 डिजिट ना आए तो अच्छा है हमारे लिए। ठीक है, और दूसरी बात, कोई भी हम वैल्यू अगर लेट करेंगे तो लेट करने से पहले हमें जो है ये अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि अगर मैं ये वैल्यू पुट करूँगा तो दूसरे की वैल्यू डेसिमल डेसिमल के ज़्यादा प्लेसेस तक तो नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए अब हम प्लॉट करेंगे। पहले है हमारा सोल्यूशन 0,1.5। तो 0,1.5 का मतलब क्या हुआ, मतलब हम ओरिजिन पे खड़े हुए हैं, एक्स की तरफ हम 0 चलेंगे मतलब बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, और वाई की तरफ चलेंगे 1.5, ये 1.5 आ गया। इसको हम लिखते जाएंगे 0,1.5, इस तरह से लिखते जाते हैं। 2,0 मतलब हम वही ओरिजिन पे खड़े, एक्स की तरफ हम चलेंगे 2 और वाई की तरफ हम कुछ भी नहीं चलेंगे, तो ये 2,0 मेरा ये वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है -2,3, वही आप ओरिजिन पे खड़े होइए, एक्स की तरफ आप चलिए -2 -2 -2 चले, और वाई की तरफ हमें चलना है 3।
x0 -2 y की तरफ हमें चलना है 3 -2, 3। ठीक है, अब देखिए ये 3 पॉइंट मेरी एक लाइन में आ रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों पॉइंट को क्या कर लूंगा, ज्वाइन कर लूंगा। ठीक है, अब देखिए हमारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो है स्केल को मैं हटाऊं। ठीक, दोनों तरफ आप एरो बनाएंगे, क्योंकि ये लाइन है, लाइन का कोई एंड नहीं होता है, तो एरो बना देंगे। उसके बाद इस लाइन के ऊपर मैं इसी इक्वेशन का नाम लिखूंगा, 3x + 4y = 6। 3x + 4y = 6, ये मैं इस लाइन के ऊपर इसका नाम मैं इसको लिखूंगा। ठीक है, ये मेरी लाइन बन गई। अब जो है नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा इन्होंने, एट व्हाट पॉइंट्स द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस। ये पूछ रहे हैं जो लाइन है ये एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है। हम देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस को इस जगह कट कर रही है और वाई एक्सिस को यहाँ कट कर रही है। तो हम क्या लिख देंगे, दिस लाइन कट्स द एक्स एक्सिस एट, कहाँ कट कर रही है, 2,0 पे, 2,0। और क्या लिख देंगे, दिस लाइन कट्स द वाई एक्सिस एट, वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, 0,1.5, 0,1.5 पे कट कर रही है। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, ग्राफ बनाना आप लोगों को आ गया कि राइट हैंड साइड के पॉजिटिव और अप साइड के पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड के नेगेटिव और डाउनवर्ड्स के नेगेटिव। ठीक, जब हम प्लॉट्स करने जाते हैं तो पहले हम ओरिजिन पे खड़े होते हैं, पहले एक्स जिधर का है, जितना का है एक्स की तरफ चलिए, फिर वहीं से वाई की तरफ चलिए। ऐसे हमारा जो है ग्राफ प्लॉट होता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, थैंक यू।